तो जब भी हम जॉइंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कोई ऐसा डेटाबेस चाहिए होता है जिसमें हम मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन कर पाए, ज्वाइन कर पाए। एज अ बिगिनर हम सारे टेबल्स खुद नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए मैंने एक लिंक ढूंढा है। उस लिंक से आप एक फाइल डाउनलोड कर सकते हो और उस फाइल में आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा जो कि सेट ऑफ सीक्वल क्वेरीज हैं, और इनकी मदद से आप एक सीक्वल डेटाबेस बना सकते हो जिसपे आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो जॉइंस की। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये मैंने डाउनलोड कहाँ से की। ये पर्टिकुलर लिंक है जिससे मैंने ये फाइल डाउनलोड की है। चलिए इस लिंक पे चलते हैं। ये जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन्ड कमेंट में भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। इस लिंक में जाने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है, डाउनलोड माई सीक्वल सैम्पल डेटाबेस। आपकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो फाइल आएगी वो यही होगी। अब हमारे पास ये फाइल आ चुकी है। अब ये फाइल से हम एक डेटाबेस जनरेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। मेरे पास ऑलरेडी क्लासिक मॉडल्स बना हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको _2 लिख देता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। 1 रो इफेक्टेड। तो क्लासिक मॉडल्स _2 अब मेरा डेटाबेस बन चुका होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे क्लासिक मॉडल्स _2 आ गया है। एज ऑफ नाउ इसमें कोई भी टेबल प्रेजेंट नहीं है। सेकंड कमांड अब मैं रन करूंगा, यूज क्लासिक मॉडल्स _2। अब हम क्लासिक मॉडल्स _2 के अंदर आ गए हैं। ये पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स हम तब यूज करते हैं जब ऑलरेडी हमारे पास टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं स्किप करूंगा अभी के लिए। अब हम टेबल्स क्रिएट करेंगे 1 बाय 1। पहले मैं प्रोडक्ट लाइंस क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स क्रिएट करूंगा, देन ऑफिसेस, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, पेमेंट्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स। तो इसके साथ हमारे सारे टेबल्स बन चुके हैं। अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मैं टेबल्स की लिस्ट देख पाऊंगा जो बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टेबल्स हैं और ये 8 टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन एज ऑफ नाउ इन टेबल्स में कोई भी रो प्रेजेंट नहीं है, तो हमें डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा इन टेबल्स में। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेरीज रन करूंगा। अगर आप साथ में सिलेक्ट करके रन करेंगे तो भी आप कर सकते हो। मैं इंडिविजुअली कर रहा हूं समझाने के पर्पज से। ये सारी क्वेरीज आप एक साथ भी रन कर सकते हो सिलेक्ट ऑल करके, बट मैंने इंडिविजुअली रन किया है समझाने के पर्पज से। इसी वे में आप डीबी में टेबल्स बना सकते हो और उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो इस फाइल से। अब ये टेबल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है वो आप इस वेबसाइट से देख सकते हो। इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे इसी लिंक में नीचे अगर आप जाओगे आपको ये डायग्राम दी हुई है। तो ये डायग्राम आपको बताती है कि टेबल्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। ये जो है हमारे डेटाबेस की ईआर डायग्राम है, इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बोलते हैं। ये हमें बताती है कि कौन से टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और उनकी कार्डिनैलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे 1:many की कार्डिनैलिटी है, मतलब कि एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में प्रेजेंट हो सकता है, बट नॉट वाइस वर्सा। मल्टीपल ऑर्डर्स एक प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं देखूं तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है कि एक कस्टमर मल्टीपल पेमेंट्स कर सकता है। इन सेम मैनर अगर मैं एम्प्लॉयज और ऑफिस को देखूं तो इसमें एक ऑफिस में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय मल्टीपल ऑफिस में नहीं हो सकता। तो दिस इज द कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी को हम फर्दर वीडियोस में डिटेल में समझेंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइंट्स की प्रैक्टिस करेंगे इसी स्कीमा के ऊपर। थैंक यू।